राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बात करें हरियाणा के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीर सिंह सरपंच लगातार बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से तमाम मुद्दों को लेकर जनसंवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीर सिंह सरपंच द्वारा बादशाहपुर विधानसभा अंतर्गत गांव में जनता से जनसंवाद करते हुए आश्वासन दिया कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम समस्याओं का समाधान वो करेंगे। और साथ ही आप प्रत्याशी बीर सिंह सरपंच ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर एक माहौल पूरी तरीके से अब गरमाया हुआ नज़र आ रहा है। चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चाहे अन्य पार्टियों की बात करें, सभी के जो राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो सभी मैदान में उतरे नज़र आ रहे हैं और साथ ही कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी जा रहे हैं। अगर इसी बीच हम हरियाणा के बादशाहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बीर सिंह सरपंच जी हैं। वो सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आप लगातार चुनाव इस समय चल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है, प्रचार चल रहे हैं, इस बीच आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ मेन मुद्दे हैं और क्या बदलाव आप देखना चाह रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो ये है कि हरियाणा की जो लोग हैं, हरियाणा की जो जनता है, हरियाणा के अंदर बदलाव चाहती है। वो कहती है 10-10 साल दोनों पार्टियों ने राज किया है, जो दोनों ईमानदार भ्रष्टाचार पार्टी हैं, भ्रष्टाचारी पार्टी हैं। जो जनता ने जितना भी जो टैक्स दिया है आज तक जनता के ऊपर खर्च करने का काम नहीं किया है। जैसे शिक्षा या आप स्कूल की बात करो तो स्कूलों को तो बंद करने का काम किया है। हॉस्पिटल की बात करें तो उसको हॉस्पिटल तोड़ के पार्किंग बनाई है। तो जो जनता का पैसा था वो जनता के ऊपर खर्च नहीं किया। इसलिए चाहते हैं कि भाई ये भ्रष्टाचारी सरकार है, दोनों की दोनों, इनको बदलने का काम करेंगे। अगर हम बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से राव नरबीर सिंह है, वर्धन यादव है और साथ ही राकेश दौलताबाद की जो वाइफ हैं कुमुदनी राकेश दौलताबाद, वो भी मैदान में उतरी है। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर लगेगी। मैदान में देखो, चुनाव में हर पार्टी अपने कैंडिडेट उठाती है और उठाना भी चाहिए, उनका काम है चुनाव लड़ना। लेकिन जिसके साथ जनता जाएगी जीतेगा तो वो। और आज हमारे साथ जनता है क्योंकि हम जनता के अंदर जा रहे हैं। पिछले 1 साल से लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, लोगों के साथ मिले भी हैं। जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट चार्ज के हैं, हाउस टैक्स के हैं, सीवर सफाई के हैं, प्रॉपर्टी आईडी के हैं, जो बहुत सारे जो मुद्दे थे हमने उसके सामने रखे सरकार के लिए, आगे भाई इसका समाधान कराओ। लेकिन सरकार ने उनका समाधान नहीं कराया। इसलिए फिर लोगों ने कहा भाई आप चुनाव लड़ो, आप हमारी लड़ाई आप लड़ रहे तो हम आपके साथ हैं। आपने जनता से बात करी कि सबसे पहले मुद्दा रखा आपने टैक्स पेयर का और उसके बाद रखा कि गुड़गांव में जो ओवर सीवेज की जो ओवरफ्लो की जो बात है वो आपने कही है। तो ऐसे ही जो तमाम मुद्दे हैं इन पर बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, पूरे ढंग से होना चाहिए। देखो, बीमारी का अगर इलाज नहीं होता तो कैंसर बन जाती है। आप देखते जाओगे, ये पिछले बहुत साल पहले इस चीज़ का इलाज होना चाहिए था। अब भाई गुड़गांव के अंदर जो जल भराव की जो समस्या है आज से नहीं, बहुत पुरानी है। या तो उसका रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था वो बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहिए था, जो बारिश का पानी था सारा नीचे चला जाता। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम था जो उनने बना के रोड जो बनाई वो बना के तो छोड़ दिया, आगे जोड़ने का भी काम नहीं किया। जो इनकी प्लानिंग थी वो सारी फेलियर है और फेलियर प्लानिंग है, इसका मतलब भ्रष्टाचार है। अब देखोगे आप खेड़की टोल प्लाजा है, उसको मेरे ख्याल से कई साल से तो उसका पैसा पूरा भी हो चुका है, लेकिन फिर भी जनता को लूटने का काम जो चल रहा है, जो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ये। तो ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब हरियाणा में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं कि कितनी लहर है और सभी जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के वो जनता के बीच जा रहे हैं और इस समय कह रहे हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में जैसे लोगों को जो सुविधा है वो मुहैया करा रही है और ऐसे हरियाणा में भी अब लोग चाह रहे हैं। देखो, 5 गारंटी केजरीवाल जी ने दी हैं। 24 घंटे बिजली आएगी, फ्री आएगी, 5 गारंटी है उसमें। 6 रोज़गार देंगे, 25 लाख रोज़गार देंगे। जो जितनी खाली पड़ी सीट है सबको भरने का काम करेंगे। उसके बाद जो 1000 रुपये जो महिलाओं को हर महीने जो देने हैं, 18 साल से ऊपर के 1000 रुपये वो देंगे। स्कूलों का जो सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो प्राइवेट के बराबर करेंगे, उससे ऊपर पहुँचाएंगे, जिससे कि जो प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी सरकारी में पढ़ें, उसका टैक्स का उसका पेयर उसके ऊपर खर्च हो। जो हॉस्पिटल है उसके अंदर दवाई फ्री मिलेगी, हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे फ्री करेंगे।
जो दिल्ली में जितनी सुविधा दे रखी है वो सारी की सारी देने का। वहीं दूसरी ओर आप प्रत्याशी वीर सिंह सरपंच के लिए प्रचार करने के लिए पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर जी मौजूद हैं, जिन्होंने दिल्ली में पंजाब में आम आदमी पार्टी के द्वारा जनता के हित के लिए किए जा रहे कार्य के बारे में बताया और तमाम मुद्दों को लेकर जनता से बातचीत भी की। इस बीच पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर जी हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। भुल्लर जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्योंकि इस समय सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट है वो मैदान में आ रहे हैं। हालांकि बदलाव तो हर कोई चाहता है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में एजुकेशन की बात करें और अस्पतालों की बात करें, पंजाब में भी इस तरीके से बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, तो हरियाणा में किस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी जनता के हित के लेकर? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है ना, वो तो आम लोगों की पार्टी है। जो लोग कहते हैं उनके अनुसार ही चलती है। हमारी पंजाब की बात करें तो हमारे जो पंजाब में पहला बजट पेश हुआ था ना सरकार बनने के बाद, लोग राय ली गई। जो लोगों ने फ़ोन करके, ईमेल करके, लोगों ने चिट्ठियां डाल के बताया कि ये बजट इस तरीके का बनना चाहिए, तो जो 90% लोगों ने कहा ना, सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब ने, उसके अनुसार ही वो बजट बनाया और जो कहा उसके अनुसार जो गारंटियां दी वो पूरी भी करी। वीर सरपंच जी की बात करें तो बादशाहपुर विधानसभा से ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और जनता के बीच जाकर तमाम मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पहले सरकारों की बात करें तो अभी भी लोग कई मुद्दों पर बदलाव चाहते हैं। देखिए, जो वीर सिंह सरपंच है ना, इन्होंने तो मुझे अपनी बातें बताई नहीं। मैं जब इनके नामाकरण पेपर दाखिल होने थे ना, आज से कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था और लोगों ने, बहनों ने और जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने इनके बारे में मुझे बताया कि ये तो इतने अच्छे इंसान हैं, एक तो अच्छे एमएलए भी बनेंगे और अच्छे इंसान, अच्छे बेटे भी हैं। इन्होंने जो ज़रूरतमंद लोग थे ना, जो जाना चाहते थे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए राजस्थान में, वो जा नहीं पाते थे, उनके लिए हमारे पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा चलती है, दिल्ली में भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा चलती है। इन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी रैंक के, इन्होंने अपनी जेब में से, अपनी नेक कमाई में से 400 बसें खाटू श्याम जी को भेजी हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद पंजाब से परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जैसे दिल्ली और पंजाब में जनता ने मन बनाया था और आम आदमी पार्टी को लाई थी, तमाम बदलाव वहाँ पर हुए थे, ऐसे ही अब हरियाणा की जनता ने भी मन बना लिया है और आम आदमी पार्टी को लाना है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।